ओके, हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोग चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेवेन्यू कर्व। अब ये रेवेन्यू कर्व का मतलब क्या है, इस टॉपिक के मायने क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझते हैं। देखो, अगर आसान भाषा में बोलूं, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, कि जो भी माल आपने प्रोड्यूस किया है उसको जो बेचा है उसको रेवेन्यू कहा जाता है, सिंपल। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी आपकी सेल प्रोसीड्स है, जो भी आपने पैसा बेचा है उसको रेवेन्यू कहते हैं, सिंपल। तो रेवेन्यू मतलब इट रेफर्स टू दी सेल रिसीट्स और मनी रिसीट फ्रॉम दी सेल ऑफ इट्स आउटपुट। जो आपने आउटपुट को बेच दिया उसको कहते हैं अपन क्या, उसको कहते हैं अपन रेवेन्यू। अब यहां पे देखा जाए तो टाइप्स या कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू में हमारे पास तीन तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं रेवेन्यू के। रेवेन्यू के तीन तरीके के कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसका नाम है टोटल रेवेन्यू, फिर आता है मार्जिनल रेवेन्यू और फिर आता है एवरेज रेवेन्यू। अगर आप इसको रिलेट करो तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि जैसे कि हमने बात करी थी किसके बारे में, जैसे कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन जब चैप्टर पढ़ा था, तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने देखा तीन तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तीन तरीके के गुड्स कौन कौन से होते हैं? पहले जो हमारे गुड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे कौन से, जैसे तीन तरीके के हमारे जो प्रोडक्शन होता है या तीन तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, वो होता है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे आता है भैया? ठीक है, आपको इसका तरीका बताया था कि टोटल प्रोडक्शन मतलब जो भी आपने यूनिट्स बनाए हैं उसको टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, लेबर यूनिट्स। उसके बाद अपन ने देखा था, दूसरा देखा था मार्जिनल प्रोडक्ट, और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, और एवरेज प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर यूनिट। वैसे ही उसी सिमिलर तरीके से आप लोग यहां पे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको वो चीज ढंग से आती है तो ये चीज आना अपने लिए बाएं हाथ का खेल है, बड़ा आसान है। जैसे कि सबसे पहले अपने को दे रखा है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब हो गया कि भैया जो भी आपने गुड्स बेचे, जितने भी गुड्स आपने प्रोड्यूस करे थे, जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उसको जो बेचा आपने उसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी सेलिंग प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो कितनी यूनिट्स बेची उससे। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या बोलता है? इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। जो भी गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट आपने बेचा है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। आसान तरीके से समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने पूरे साल भर में 10,000 यूनिट्स बेची और बेचने की प्राइस थी 10 रुपए, तो 10,000 इंटू 10 मतलब आपका टोटल रेवेन्यू हो गया 1 लाख रुपए। भैया आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। कि आपने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया? प्राइस इंटू क्वांटिटी, किस प्राइस पे बेचा और कितनी क्वांटिटी बेची। तो अगर आपने पूरे साल भर में, आपकी दुकान है, उस दुकान से आपने 10,000 यूनिट्स बेची है, ठीक है, और एक यूनिट की प्राइस लेट से 100 रुपए थी, तो 10 लाख रुपए का आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू आपका कितने का बन जाएगा? 10 लाख रुपए का। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, को समझने के लिए आप क्या समझ सकते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू को समझने के लिए अपन इसको एग्जांपल से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपना, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट आता है कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो चेंज इन टू मार्जिनल रेवेन्यू मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू। इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन आ रहा है उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब जैसे एडिशनल यूनिट बनाई तो इसको क्या कहेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल TRN माइनस TRN माइनस 1। क्या बोलते हैं इसे? TRN माइनस TRN माइनस 1 मतलब कि टोटल रेवेन्यू TRN माइनस TRN माइनस 1 मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ nth टर्म माइनस पिछली वाली टर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने 5 यूनिट्स बेची, तो 5th यूनिट पे आपका जो टीआर है वो है 200 रुपए, और आपने जैसे ही 6th यूनिट बेची तो आपका टीआर है 240 रुपए। टोटल रेवेन्यू है आपका 240। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? एमआर आ जाएगा 240 माइनस 200, यानी कि आपने इस पे एक्स्ट्रा कितना कमाया? एक्स्ट्रा कितना पैसे आए आपके पास? 40 रुपए। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि पर यूनिट, एक एक यूनिट को बेच के कितना कमाया, इसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। क्या कहते हैं इसे? एवरेज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड को एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है। अब देखो एक बात समझो, एवरेज रेवेन्यू जो होता है ना, इसी को अपन प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्राइस कहते हैं। अब देखना जरा,
एवरेज रेवेन्यू इज कॉल्ड एज प्राइस, इसी को अपन प्राइस कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज कॉल्ड एज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस कहा जाता है। प्राइस कुछ और नहीं होता, एवरेज रेवेन्यू को ही कहा जाता है। सर कैसे? एग्जाम्पल समझो। देखो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ सर? टोटल रेवेन्यू का मतलब हो गया प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, कि आपने कितनी क्वांटिटी बेची किस प्राइस पे, इसको कह देंगे टोटल रेवेन्यू। जैसे आपने कितना सामान बेचा, आपने सामान बेचा 10,000 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा टोटल रेवेन्यू? 2 लाख रुपए। कितना हो जाएगा टोटल रेवेन्यू? 2 लाख रुपए का टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का टोटल रेवेन्यू हो गया आपका। तो टोटल रेवेन्यू विल बी P इंटू क्यू, दैट इज एग्जाम्पल में 10,000 इंटू, ठीक है 20 रुपए की प्राइस है, 10,000 यूनिट्स बेचे तो 2 लाख का रेवेन्यू हो गया। अब एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू कितना हुआ भाई? टोटल रेवेन्यू इस एग्जांपल से उठा लो 2 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना है भाई? 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स का क्वांटिटी है, तो डिवाइड करके देख लो कितना आया, 20 रुपए आ गया। यही तो है एवरेज रेवेन्यू, कि ऑन एन एवरेज आप हर यूनिट को बेच के कितना कमाते हो? ऑन एन एवरेज हमारी यूनिट को बेच के 20 रुपए कमाते हैं, तो 20 रुपए यहाँ पे, 20 रुपए यहाँ पे, यहाँ पे इसको 20 रुपए को आपने बोल दिया प्राइस, यहाँ पे इसको बोल दिया एवरेज रेवेन्यू, तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है P इंटू क्यू, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो P इंटू क्यू इज इक्वल टू AR इंटू क्यू, क्यू से क्यू गया, P इक्वल्स टू AR। ये लो भैया आंसर आ गया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो प्राइस इज इक्वल्स टू, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, AR इज इक्वल्स टू P। लिख लिया? ठीक है, अब चालू करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR एंड AR। हेडिंग लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR and AR। रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR एंड AR। TR, MR और AR के बीच का रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, चेकआउट करते हैं। TR, MR और AR के बीच का रिलेशनशिप को चेकआउट करते हैं। अब TR, MR और AR के बीच के रिलेशनशिप को देखते हैं। तो देखो भैया, पहले तो बनाएंगे स्केड्यूल, एक टेबल। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो अपन कंसिडर करेंगे अपनी क्वांटिटी सोल्ड। क्या आपने कितनी क्वांटिटी बेची? सबसे पहले तो आप यही कंसिडर करोगे, फिर बस TR, MR और AR, TR, MR और AR। तो इसमें आ जाएगा TR, MR और AR विच इज इक्वल्स टू प्राइस, जो कि किसके बराबर है? प्राइस के बराबर है ही। क्वांटिटी सोल्ड। अब आपने 1 यूनिट बेची, कितनी यूनिट बेची आपने? 1 यूनिट बेची। अब देखो बात 100 बात की एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त बेचो, आपको किसी ने मना नहीं करा, ठीक है, गुड्स बेचने के लिए, अब मस्त आराम से आप गुड्स बेचो, ठीक है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है गुड्स बेचने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यार नॉर्मल मार्केट में अगर आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? नॉर्मल मार्केट में अगर आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचना चाहते हो तो आपको प्राइस गिरानी पड़ेगी, आपको प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी, समझ रहे हो?
तो जैसे जैसे आप प्राइस रिड्यूस करते जाओगे, एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद ऐसा होगा, ठीक है, कि जैसे इनिशियली तो हो सकता है कि अपन क्या करते हैं, इनिशियली तो अपना प्रोडक्ट नया है, तो इनिशियली तो अपन क्या कर सकते हैं, प्राइस को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक टाइम के बाद अपने को प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। नया प्रोडक्ट है, मार्केट में आया, तो क्या होगा, वो अपने सबसे पहले जो भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, ठीक है, वो आता है थोड़ा सस्ते में लॉन्च करते हैं। फिर जैसे सस्ते में लॉन्च किया तो उसके बाद मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई, तो मार्केट में जैसे डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। फिर एक टाइम के बाद वो प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा तो फिर प्राइस गिरानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? तो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमें उसकी प्राइस को कम रखना पड़ता है, हमें उसकी प्राइस को थोड़ा सा कम रखना पड़ता है। फिर जैसे ही वो अपनी पीक पकड़ता है प्रोडक्ट, हम प्राइसेस को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और जैसे ही उसके और ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो आपने लेट से 1 यूनिट बेची 5 रुपए में, कितने में बेची, 10 रुपए कर लो, चलो 10 रुपए में। तो पहली यूनिट पे टीआर हो चाहे एमआर हो चाहे एआर हो, तीनों के तीनों एग्जैक्टली क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तीनों के तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, अब आपकी पहली यूनिट बिक गई, आपने सोचा और बेचते हैं, थोड़ा महंगा करके बेचते हैं, तो दूसरी यूनिट है बेची आपने 30 रुपए में, कितने में, दोनों यूनिट को बेच के आपको मिल गया 30 रुपए। फिर तीसरी यूनिट बेची आपने, 30 के बाद आपने बेची लेट से, नेक्स्ट यूनिट आपने बेची 60 रुपए में, चौथी यूनिट आपने बेची 100 रुपए में। अब लोग अपने आपकी यूनिट को पसंद तो कर रहे हैं बट आपकी प्राइसेस उनको ज्यादा लग रही है, तो नेक्स्ट यूनिट बेची आपने 130 रुपए में, नेक्स्ट यूनिट आपने बेची 150 रुपए में, नेक्स्ट यूनिट बेची 160 रुपए में, फिर नेक्स्ट यूनिट बेची 160 में, आपको प्राइस गिरानी पड़ रही है। फिर नेक्स्ट यूनिट बेची आपने, तो लोग खरीदने के लिए तैयार ही नहीं आपका प्रोडक्ट, तो आपको प्राइस और कम करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा प्राइसेस आपको कम करनी पड़ेगी। तो पहले यूनिट पे आपने कमाए, आपने 10 रुपए का फायदा किया, ठीक है, दूसरा बेचा तो 20 का, तीसरे में मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 30 का, चौथे में मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 40 का, फिर मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 30 का, फिर मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 20 का, फिर मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 10 का, फिर मार्जिनल रेवेन्यू आएगा 0 का, और फिर मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा -10। फिर मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, -10। तो यहां तक आते आते आपका मार्जिनल रेवेन्यू -10 पहुंच गया, मार्जिनल रेवेन्यू गिर गया और -10 पहुंच गया। ठीक है भैया, तो टीआर और एमआर एआर, ठीक है। अब तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका, ठीक है, यहां तक आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू आपका गिर गया। अब एआर कितना आएगा, एआर निकाल लेते हैं, 30/2 15, फिर 60/3 20, ठीक है, 100/4 25, आपने प्राइस बढ़ा दी, फिर 130/5 26, फिर 150/6 25, फिर 160/7, बताइए कितना आया, हाँ 23.83, 22.85 और लास्ट है आपका 150/9 16.66। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू, जिसका मतलब है प्राइस। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे आपका, ठीक है, टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करेगा, फिर फाइनली अपने मैक्सिमम में पहुंचेगा, और उसके बाद जैसे प्रोडक्ट का सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो फिर प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड गिरने लग जाएगी। ओके, इसको देख के आपको लग सकता है कि सर ये तो एग्जैक्टली हमारे टोटल प्रोडक्ट जैसा ही है, प्रोडक्शन फंक्शन जैसा ही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट तो एकदम प्रोडक्शन फंक्शन जैसा ही है, बट अभी इसमें और भी पार्ट बाकी है। ये वाला पार्ट तो एकदम प्रोडक्शन फंक्शन के जैसा ही है। करें इसका रिलेशनशिप निकालें, चलिए रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए, तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं।
ये आपका आ गया डायग्राम, ये तो आ जाएगा आपका एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस ये आपका एम आर एंड दिस इज योर टी आर। ओके, एम आर और टी आर, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों का? रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एम आर एंड टी आर? एम आर और टी आर के बीच का रिलेशनशिप क्या है सर? एम आर और टी आर का रिलेशनशिप है, एम आर के थ्रू बताते हैं, व्हेन एम आर इंक्रीजेस, जैसे एम आर इंक्रीज होगा टी आर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, जब एम आर इंक्रीज करेगा तो टी आर इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, जैसे एम आर इंक्रीज करेगा टी आर इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट से। यहां से इंक्रीज कर रहा है, यहां से इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। व्हेन एम आर डिक्रीजेस टी आर decreases at decreasing rate। ठीक है, जब ये क्या करेगा, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया, increases at decreasing rate। ठीक है, तो जैसे ही क्या करेगा, ये आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, ये डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही एमआर आपका इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हो इस पॉइंट पे आपका एमआर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे एमआर आपका डिक्रीज कर रहा है उस पॉइंट पे आपका जो टीआर है, ये जो टीआर है आपका, ये इंक्रीज तो हो रहा है बट इसकी रेट जो है वो गिर जाएगी। तो इंक्रीज हो जाएगा कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। इंक्रीज हो जाएगा कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। समझ आ गया, ये इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीजिंग रेट से। क्लियर हो गया? ठीक है, तो व्हेन एमआर डिक्रीजेस, एमआर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो टीआर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। फिर आएगा व्हेन टीआर रीच, व्हेन एमआर बिकम 0, एमआर बिकम्स 0, तो क्या होगा, टीआर रीचेस टू मैक्सिमम। ठीक है, जैसे ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 होने के बाद ये किस पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पे। व्हेन एमआर बिकम 0 टीआर रीचेस टू मैक्सिमम। ठीक है, जैसे ये 0 हो जाएगा ये टीआर मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। ओके, ये मैक्सिमम पे पहुंच गया। व्हेन एमआर बिकम्स नेगेटिव, टीआर, जैसे नेगेटिव हो गया टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग, टीआर फॉल करने लग जाएगा। ये रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, टीआर एंड एमआर के बीच में। इसी तरीके से अपन एमआर और एआर के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हो गया क्या यहां तक?
अब देखो, अब इसमें देखते हैं अपन आज का लास्ट टॉपिक, देखिएगा जरा। ये तो है आपका कौन सा कर्व, बोलो, MR, वेरी गुड। और ये जो कर्व जा रहा है ये कौन सा है, AR, x एक्सिस 0, y एक्सिस, ठीक है भाई। ये तो हो गया MR कर्व, इधर आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा MR एंड AR, और इधर आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट। ठीक है, यहां तक हो गया, ओके। आउटपुट सोल्ड या क्वांटिटी सोल्ड, ये आ जाएगा इधर। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो अब देखिए, तो व्हेन, अब इसका रिलेशनशिप देखना, व्हेन MR is above, when MR is above AR, when MR is above AR increases। जब MR AR के ऊपर है तो AR इंक्रीज हो रहा है। When MR is above AR increases। तो अपन देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, MR AR के ऊपर है और ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, MR इज अबव AR। इस पूरे पॉइंट पे MR क्या है, AR के ऊपर है। MR क्या है, AR के ऊपर है। अब देख लो AR इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो MR कर्व है ये ऊपर है, ये पूरे पॉइंट पे AR क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। When MR is below AR, जब MR क्या है, AR के नीचे चला गया, MR क्या है, AR के नीचे चला गया, मतलब ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे MR AR के नीचे जा चुका है। आप चाहो तो इस पॉइंट, इस शेडेड पॉइंट को ले लो, चाहो तो अंदर वाले पॉइंट को ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो व्हेन MR इज बिलो AR, MR जब AR के नीचे चला गया, MR जब नीचे चला गया, MR जब AR से नीचे चला गया, AR फॉल्स, AR गिरने लग जाएगा। व्हेन MR AR and MR intersect with each other, when AR is at maximum। तो AR जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है तो वो MR से इंटरसेक्ट करता है। जैसे ही अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया AR, तो वह MR से इंटरसेक्ट करता है। MR increases and decreases more rapidly than AR। MR बढ़ता भी ज्यादा तेज है और गिरता भी ज्यादा तेज है। MR कैन बी 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, बट AR ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। बोले ये क्या हो सकता है, फॉल कर सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, बट ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बोलिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आया समझ में? अब देखिए, इसका एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया चैप्टर का। अब इसका जो एक रिमेनिंग पार्ट है वो अपन कल कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर अपन देखेंगे, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व या एवरेज कर्व, ठीक है, अंडर डिफरेंट मार्केट।
तो अलग अलग मार्केट्स में इसका क्या रहता है, रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट क्या क्या रहते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। अभी की क्लास अपन करते हैं वाइंड अप। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।